हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर विभागीय परीक्षा से संबंधित प्रश्न डेली अपलोड किए जाते हैं। तो इसी कड़ी में आज का जो प्रश्न है वह ऑपरेटिंग विभाग से है। 25% स्टेशन मास्टर लेवल 6 के लिए यह एग्जाम साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन में 6 मई 2023 को कंडक्ट करवाया गया। इसमें टोटल 110 प्रश्न थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि इस पे केवल रेलवे से संबंधित हर एक विभाग का प्रश्न पत्र को डेली अपलोड किया जाएगा। तो आइए पहला प्रश्न। गाड़ी ब्रेक वैन के अलावा संचालित होता है तथा किसी संपार पर क्षमता है तो गाड़ी के संपूर्ण आवागमन डैश द्वारा स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतिम यौन नंबर चेक करना। प्रश्न संख्या 2। संपूर्ण ब्लॉक प्रणाली पर ट्रेन ब्लॉक स्टेशन छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अग्रिम ब्लॉक स्टेशन से निम्नलिखित आदेश प्राप्त ना हो जाए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाइन क्लियर नहीं हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3। प्रथम स्टॉप सिग्नल के पीछे डैश मीटर की दूरी पर फॉग सिग्नल पोस्ट लगाया जाता है। तो यह दोस्तों लगाया जाता है 270 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4। फाटक वाला जन शिकायत, विफलता, असामान्य घटनाएं आदि डैश को रिपोर्ट करती है। तो यह जो रिपोर्ट करती है दोस्तों वो स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 5। लाइन क्लियर के लिए प्रतीक्षा कर रही ट्रेन को स्टार्टर से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको बढ़ाया जा सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंतर स्टार्टर उपलब्ध है तभी इसको बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6। निकटतम स्टेशनों के बीच टीएसएल कार्य शुरू करने के लिए डैश प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों अप एवं डाउन लाइनों के बीच क्रॉस ओवर को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7। स्टेशन से दुर्घटनाग्रस्त यान को जोड़कर ले जाने के लिए डैश की अनुमति आवश्यक होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डीआरएम की आवश्यकता होती है अनुमति की। प्रश्न संख्या 8। बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव डैश के बीच किया गया है। तो बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव जो है दोस्तों आपको पता ही होगा, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में यह किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9। चेतावनी संकेत कैसे प्रदर्शित होता है। तो चेतावनी संकेत जो होता है दोस्तों लाल प्रकाश के झिलमिलाहट से यह प्रकाशित होता है। प्रश्न संख्या 10। किसी ट्रेन के लिए ऑफ किया गया सिग्नल को मात्र आपात स्थिति में वापस ऑन स्थिति में रखा जा सकता है। तो इसको रखा जा सकता है दोस्तों टली हुई दुर्घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11। मेन लाइन को प्रभावित किए बिना साइडिंग की स्विचिंग ऑफ पावर कहा जाता है। किसको कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों स्थानीय पावर ब्लॉक, लोकल पावर ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12। स्वचालित सिग्नल के अलावा एक निश्चित सिग्नल का सामान्य पहलू होता है। क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा अत्यधिक प्रतिबंधाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13। सिंगल लाइन पर स्टेशन में ट्रेन आने के तुरंत बाद पॉइंटों को
ब्लाइंड लाइन के लिए सेट किए जाने वाला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों दोनों छोर पर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14, सिंगल लाइन पर स्टेशन में ट्रेन आने के तुरंत बाद पॉइंटों को ब्लाइंड लाइन के लिए सेट किए जाने वाले को कहा जाता है। तो कहा जाता है इसको दोस्तों पीछे। प्रश्न संख्या 15, घाट सेक्शन का नियमावली होता है, कैसा होता है? तो घाट सेक्शन जो होता है वो विशेष अनुदेश, इसको स्पेशल इंट्रोडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16, जीआर के द्वारा क्या संशोधित होता है? तो जीआर के द्वारा जो दोस्ता संशोधित होता है वो रेलवे बोर्ड इसको संशोधित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17, जब पॉइंट्स सिग्नल ब्लॉक उपकरण काट दिए जाते हैं तो स्टेशन मास्टर केबिन मैन सी सहायक स्टेशन मास्टर एसएमडब्ल्यू को डैश आदान प्रदान के लिए तहत सूचित करेगा। तो यह करेगा पीएन के लिए सूचित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18, डिस्कनेक्ट किए गए सिग्नल गियर को रिकनेक्ट करने से पहले एसआई ईएसएम संयुक्त रूप से डैश का जांच करेंगे। तो यह जांच करेंगे दोस्तों स्टेम ऑन ड्यूटी यानी कि ड्यूटी स्टेशन मास्टर की। प्रश्न संख्या 19, डेटोनेटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो डेटोनेटर को दोस्तों कोहरा सिग्नल जिसको बोलते हैं, फॉग सिग्नल, उसके रूप में भी इसको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20, प्रत्येक कोहरा सिग्नल मैन को दिए जाने वाले डेटोनेटरों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है दोस्तों 10। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21, वन ट्रेन ओनली सिस्टम के तहत एटीपी की सामग्री टोकन डैश पर रखा जाता है। तो यह रखा जाता है दोस्तों अपने मूल स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22, रजिस्टर जिसमें कोहरा सिग्नलमैन से डैश में आश्वासन लिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 23, डेटोनेटरों को उपयोग करने हेतु कर्मचारियों के ज्ञान को डैश में एक बार जांच किया जाएगा। तो इसको जांच किया जाएगा दोस्तों 3 माह में एक बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24, जब कोई सिग्नल पॉइंट ब्लॉक उपकरण खराब होता है तो स्टेशन मास्टर को डैश में प्रविष्टि करनी होगी। तो स्टेशन मास्टर उसको करता है एसएनटी फेलियर रजिस्टर यानी कि संकेत दूर संचार विफलता रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25, औसत वेतन छुट्टी के लिए अधिकतम डैश दिनों की संचय की जाती है। तो इसके लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, 300 दिन एलएपी आप पूरे सर्विस में जमा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 26, कौन सा बोर्ड स्टेशन की ओर उन्मुख होगा? तो यह जो होगा BSLA बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 27, सेवानिवृत्ति पर अदायगी अधिकतम ग्रेच्युटी राशि होती है, कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख रुपये। प्रश्न संख्या 28, किसी कार्य प्रणाली में ब्लॉक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण ब्लॉक प्रणाली। प्रश्न संख्या 29, एक रेल कर्मचारी को कितने सेट पीटीओ जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजपत्रित कर्मचारी को 6, अगैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 4 सेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा।
प्रश्न संख्या 30, रेलवे कर्मचारी को कितने सेट स्कूल पास जारी किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 सेट या 6 अर्ध सेट प्रतिवर्ष। प्रश्न संख्या 31, सेवा के डैश वर्षों को पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक को सेवानिवृत्ति मानार्थ पास स्वीकार है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्षों के बाद। प्रश्न संख्या 32, स्टेशनरी स्टाफ को डैश रुपये तक अपनी निजी नकद रखने की अनुमति है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 750 रुपया। प्रश्न संख्या 33, अधिकतम गति अनुमति की मंजूरी किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CRS के द्वारा, रेलवे संरक्षा आयुक्त। प्रश्न संख्या 34, बेतार ट्रैक तथा तार वाला ट्रैक का तुलना करें? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सावधानी बेतार टर्नआउट बोर्ड उपलब्ध कराया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 35, एकल यात्रा टिकट पर अधिकतम डैश यात्रा विराम की अनुमति है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टोटल 2 यात्रा विराम की अनुमति है। प्रश्न संख्या 36, स्टेशन मास्टर प्रदान किए गए पिछले ब्लॉक सेक्शन को क्लियर कर सकता है? क्या कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, BPAC का साफ संकेत। प्रश्न संख्या 37, सहायक नियमों को किसके द्वारा जारी और संशोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑथराइज्ड ऑफिसर यानी कि अधिकृत अधिकारी। प्रश्न संख्या 38, ट्रेन प्रस्थान से आगे बढ़ाने के लिए डैश प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परमिटेड इन, माने दोनों परमिटेड इन SWR इंडिकेशन अवेलेबल ऑन पैनल पर संकेत उपलब्ध हो दक्षिण पश्चिम रेलवे में अनुबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों। प्रश्न संख्या 39, कहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कपूरथला, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40, वर्ष में एक बार सभी फाटकों को आवधिक जनगणना की जाती है, कितने वर्ष में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वर्ष में 3 बार इसकी गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 41, नियंत्रण कार्यालय को स्टेशनों पर एक सामान्य कॉल द्वारा प्रतिदिन मानक समय की सूचना देनी चाहिए? तो यह देनी चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16 घंटे के बाद। प्रश्न संख्या 42, निकट सिग्नल की विफलता के दौरान ट्रेन कैसे प्राप्त होगी? तो यह प्राप्त होगी दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ये सारा ऑप्शन है, ये सारा ऑप्शन गलत है। बुलावा सिग्नल हटाकर T-369 भी जारी करके, अग्रिम प्रसाद प्राधिकरण जारी करके। इसका सही जवाब होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, कोई एक, सॉरी दोस्तों इनमें से एक होगा, यानी इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 43, जहां एस बोर्ड लगा है वहां सम्मुख पॉइंट पर गति क्या होगी? तो उसकी गति जो होगी दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 44, NI कार्यों के दौरान गाड़ी संचालन अनुदेश को समझ स्वीकृति रजिस्टर में कर्मचारी हस्ताक्षर करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आश्वासन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 45,
आपात स्थिति के मामले में सहायक लोको पायलट ट्रेन को निकटतम पॉइंट तक सावधानीपूर्वक डैश गति से चलाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। गति डैश से अधिक नहीं होगी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 46। खड़ी ढाल पर रोलर बियरिंग वाले वाहनों की शंटिंग में लोकोमोटिव डैश की ओर जुड़ी हुई होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फॉलिंग ग्रेडियंट, जिसको अवरोही ढलान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 47। रात के दौरान लॉरी हमेशा डैश नियमों के तहत कार्य किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गाड़ी संचालन, ट्रेन्स वर्किंग। प्रश्न संख्या 48। दक्षिण पश्चिम रेलवे विद्युतीकृत सेक्शन के लिए नियमावली के अनुलग जी पर डैश के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी DOM DST DEE। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 49। जब लोको पायलट IBS को ऑफ स्थिति में पास करता है तो K3 संकेत डैश की वापसी से सामान्य दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी IBS 9। प्रश्न संख्या 50। दक्षिण पश्चिम रेलवे में कार्य संचालन प्रणाली डैश है। तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3। प्रश्न संख्या 51। व्यक्ति के शरीर के क्षैतिज रूप में सफ़ेद प्रकाश को लहराना इंगित करता है। किसको इंगित करता है? तो यह करता है दोस्तों स्टॉप डेड को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 52। ऑल राइट सिग्नलों के आदान प्रदान की छूट निम्नलिखित में से किसे दी गई है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लोको पायलट ऑफ DMU एंड EMU को। प्रश्न संख्या 53। ट्रेन के रवाना होने से कितने मिनट पहले फॉग सिग्नल मैन को डेटोनेटर लगाने के लिए भेजा जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30 मिनट। प्रश्न संख्या 54। आपात स्थिति में बिना गार्ड के मालगाड़ी संचालन आदेश डैश के द्वारा दिया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीनियर DOM के द्वारा दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 55। इंजन को धक्का देने के लिए की पूर्व अनुमति डैश से ली जाती है। तो इसकी अनुमति जो होती है ऑप्शन नंबर बी पिछले स्टेशन मास्टर से इसकी अनुमति ली जाती है। प्रश्न संख्या 56। जब भी डैश 8 पहिया वाहनों को जोड़ा जाता है या अलग किया जाता है तो नए BPC की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न संख्या 57। जब एक डैश हो तो दोषपूर्ण प्रवेश सिग्नल के बारे में पूर्व चेतावनी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कॉलिंग ऑन सिग्नल, बुलावा सिग्नल। प्रश्न संख्या 58। जब खराब निकट सिग्नल के बारे में पूर्व चेतावनी दी जाती है तो लोको पायलट ऐसे सिग्नल को किस स्वीकृति पर पास कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खराब सिग्नल के नीचे THS। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 59। एस बोर्ड क्या दर्शाता है? तो एस बोर्ड दर्शाता है दोस्तों आउटलाइन साइडिंग यानी कि बाहरी साइडिंग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 60। दोषयुक्त स्टार्टर सिग्नल यदि LSS ना हो तो पास करने का प्राधिकार होता है। किसको होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ANB यानी कि प्रस्थान टेकन ऑफ के पायदान पर बुलावा सिग्नल T374 खो प्लस PHC। प्रश्न संख्या 61। 8 1/2 बटा
एक टर्नआउट में ट्रेन की अधिकतम गति सिमेट्रिकल विभाजित 52/60 किलोग्राम का मोटा वेव स्विच एवं पीएसएससी स्लीपर पर डैश होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 62, लोको पायलट के आईबीएस को ऑफ स्थिति में पास करने पर डैश सिग्नल दिखाई देता है। तो यह दिखाई देता है K3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 63, पैसेंजर गाड़ी चलाते समय लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि पैसेंजर डिब्बे ओवरशूट ना करे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्लेटफॉर्म। प्रश्न संख्या 64, आइसोलेशन आवश्यक है जहां ट्रेनों को स्टेशन से सीधे चलने की अधिक गति डैश अनुमत होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 65, घने कोहरे के दौरान संपूर्ण ब्लॉक सिस्टम पर ट्रेन की अधिकतम गति डैश को प्रतिबंधित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 66, आईबी सिग्नल जो संपार फाटक से इंटरलॉक किया जाता है यदि खराब हो जाता है तो स्टेशन मास्टर को डैश करना चाहिए। तो उसको करना चाहिए ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी। प्रश्न संख्या 67, आईबी सिग्नल खंभों पर प्रदत्त है। क्या प्रदत्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पिछले स्टेशन मास्टर से फोन द्वारा संपर्क, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 68, जब लोको पायलट आईबीएस ऑन स्थिति पर पास करता है तो पिछले के स्टेशन मास्टर के यहाँ डैश सिग्नल दिखाई देता है। तो यह दिखाई देता है K1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 69, दुर्घटनाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कुल 5 श्रेणियों में दुर्घटनाओं को वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न संख्या 70, गार्ड महत्वपूर्ण स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ट्रेन संचालन में किसी भी ठहराव या अन्य अनियमितताओं की रिपोर्ट को सीटीआर में दर्ज कर एक विशेष रिपोर्ट के रूप में डैश को भेजेगा। तो भेजेगा ऑप्शन नंबर सी मंडल रेल प्रबंधक को। प्रश्न संख्या 71, एलएचबी का विस्तार रूप लिखिए। तो एलएचबी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है लिंक हॉर्टमैन बुश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 72, अस्थायी गति प्रतिबंधन को डैश के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। तो इसको अधिसूचित किया जाता है दोस्तों WTT के उपयोग से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 73, सामान्यतः स्टेशनों के बीच या सीधे तौर से ट्रेनों के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले लाइन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों साइडिंग लाइन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 74, पॉइंट तथा क्रॉसिंग पर मोटर ट्रॉली के संचालन गति डैश तक प्रतिबंधित होता है। तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 75, मानक 1 इंटरलॉकिंग में फेसिंग पॉइंट्स पर अधिकतम अनुमत गति क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 76, RORO योजना सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया? तो RORO योजना सबसे पहले दोस्तों कोंकण रेलवे, ऑप्शन नंबर डी इसमें लागू किया गया। प्रश्न संख्या 77, बिना इंजन के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली सेंटिंग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों हथ सेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 78, संपार फाटकों में विभिन्न श्रेणी कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्पेशल A, B एवं C, D। प्रश्न संख्या 79, दोहरी लाइन पर इंजन पुश करने के दौरान ट्रेन को रिसीव करने का अधिकार किसको है? अधिकार क्या है?
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिटेन मेमो विथ पीएस के साथ लिखित ज्ञापन। प्रश्न संख्या 80, सभी पॉइंटों को समान रूप से सेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सीधा लाइन में। प्रश्न संख्या 81, प्लेटफॉर्म अधिकृत चार्ट को तैयार डैश के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 24 घंटे के। प्रश्न संख्या 82, डैश के द्वारा प्रापन लाइन का निर्धारण किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टेशन मास्टर के द्वारा। प्रश्न संख्या 83, एनआई कार्य के दौरान फेजिंग पॉइंट पर ट्रेन की गति कितनी होती है? तो ट्रेन की गति होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 84, बड़ी लाइन के संपूर्ण ब्लॉक प्रणाली में ट्रेन सुरक्षा के लिए डैश पर पहला पटाखा लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 600 मीटर पर। प्रश्न संख्या 85, सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रीच ऑफ ब्लॉक नियमावली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 86, पीएन को गेटमैन के साथ आदान प्रदान करने के बाद किसी योजना के चलते स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन संचालन की रद्दीकरण हेतु स्टेशन मास्टर गेटमैन को डैश द्वारा सूचित करेगा। तो सूचित करेगा दोस्तों प्राइवेट नंबर। प्रश्न संख्या 87, बाधित ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन भेजने का लिखित प्राधिकार क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टीए 602। प्रश्न संख्या 88, स्टेशन प्रबंधक यातायात निरीक्षक योग्यता प्रमाण पत्रों का नवीकरण स्वचालित सेक्शन में डैश के लिए करेगा। तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों इनमें से कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 89, लगेज लागत के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 90, जब दोहरी लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक्स प्रणाली में सिग्नल एवं संचार विफल हो जाता है तो लोको पायलट को दिया गया प्राधिकार डैश होता है। तो यह प्राधिकार होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टीबी 912। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 91, एक से अधिक विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिए एक लाइन के प्रभाग को ब्लॉकिंग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड ब्लॉक। प्रश्न संख्या 92, आंशिक इंटरलॉकिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सामने वाले पॉइंट की रक्षा करने वाला रिसेप्शन रोक सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 93, अधिसूचित स्टेशन जहां मंडलीय सतर्कता आदेश विनिर्दिष्टता जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्य चालन समय प्रणाली वर्किंग टाइम टेबल। प्रश्न संख्या 94, पेट्रोल चार्ज किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीएन के द्वारा। प्रश्न संख्या 95, स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा आपातकालीन क्रॉसओवर का परीक्षण किया जाना चाहिए। कितने दिन में किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब होगा माह में एक बार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 96, ओ इंजन सिटी कुट दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों अलार्म जंजीर खींचा गया, इंजन में अपर्याप्त गियर दाब, यानी कि दोनों। इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 97, प्रावधानात्मक सक्षमता प्रमाण पत्र डैश दिनों के लिए वैध होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 दिनों के लिए। प्रश्न संख्या 98, कंप्यूटर टिकट में पीएनआर का आदेश आशय क्या है?
तो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 99, स्लिप कोचों को ब्लॉक लाइनों में डैश के पीछे नहीं रखी जानी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पैसेंजर कैरिंग ट्रेन, यात्री परिवहन गाड़ी। प्रश्न संख्या 100, एनटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों फुल फॉर्म से भी रेलवे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको उस पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हमने उस पर स्पेशल वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग जाके देख लीजिए। तो इसका एनटीएस का फुल फॉर्म होगा दोस्तों नेशनल ट्रेन इंक्वायरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये थे दोस्तों आज के कुल 100 प्रश्न। अब इसमें राजभाषा से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी एलडीसी के एग्जाम होते हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, 10 नंबर उसमें से राजभाषा का अनिवार्य रहता है। अगर आप राजभाषा का प्रश्न चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप चैनल पे जाके उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं राजभाषा का प्रश्न। पहला प्रश्न है संविधान सभा ने किस तारीख को संविधान के भाग 17 को पारित किया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 102, नगर राजभाषा कार्य समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 माह में एक बार। प्रश्न संख्या 103, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल हिंदी में। प्रश्न संख्या 104, संविधान के अनुच्छेद 341 क के अनुसार कब से हिंदी का प्रयोग भारत संघ की राजभाषा के रूप में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1965 को। प्रश्न संख्या 105, हिंदी में कविता पुस्तक के लिखने के लिए दिए जाने वाले पुस्तकों का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, पुरस्कार का नाम जो होगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 106, राजभाषा नियम को कब पारित किया गया था? तो राजभाषा नियम को दोस्तों 1976 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 107, संविधान के भाग 17 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुल 4 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 108, वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी में टिप्पण लिखे जाने की निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0.3। प्रश्न संख्या 109, राजभाषा संबंधित संसद समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसे राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों श्री गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जो दोस्तों, एक स्टेनोग्राफर को जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी स्टेनोग्राफी पास करने के लिए दिए जाने वाला व्यक्तिगत वेतन कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 माह की अवधि के लिए 2 वेतनावृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन। तो दोस्तों आज का आपको यह प्रश्न पत्र कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको एलडीसी जीडीसी के हर एक डिपार्टमेंट का प्रश्न पत्र आपको डेली मिलेगा। तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।